Today we are going to discuss about a very interesting and important topic, that is origin of Earth. Origin of Earth. आप सबके मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस थे जिनके डन होने के बाद, जिनके कंप्लीट होने के बाद अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। आपको जान के हैरानी होगी, अक्सर लोग ये संभावनाएं व्यक्त करते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स भी हैं जिन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन अभी तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है जिसके बेस पर ये बोला जा सके कि लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट पे। ऐसा बस लोगों का मानना है कि हो सकता है कि लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ पे ही क्यों लाइफ एग्जिस्ट करती है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ, कौन कौन सी थियरीज हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओरिजिन ऑफ अर्थ के लिए दो अप्रोचेस हैं, दो तरह से इसके जवाब दिए जाते हैं। एक वो जो भगवान को मानते हैं, जो बिलीव इन गॉड, जिनको भगवान पे भरोसा है, जो किसी सुपर पावर को मानते हैं। आप हर रिलीजन में आप देख सकते हो कि हर रिलीजन की जो बुक होती है उस बुक में आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ और अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेशन के बारे में कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे आपको ये बताने जाने की कोशिश की जा रही होगी कि अर्थ का फॉर्मेशन या फिर इस पे लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो किसी सुपर पावर का क्या है, दिया हुआ वरदान है या फिर किसी सुपर पावर के थ्रू ये किया गया है। आज हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक थ्योरी की। हमेशा साइंस जो होता है वो प्रूफ के साथ बात करता है, सो वी हैव टू प्रूव इट कि अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ होगा। सो कोशिश करते हैं। चैप्टर फर्स्ट क्लास 12, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप जब इवोल्यूशन चैप्टर खोलेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ और ओरिजिन ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस। वही टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग थ्योरीज दी गई थी जिसमें सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जो थी वो कान लाप्लास थ्योरी, जिसको नेबुलर थ्योरी भी कहा गया। जिसको क्या कहा गया? नेबुलर थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी को दिया गया था 1797, जिसे आर्हेनियस और बोई, ये दो साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस और बोई, जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था इनकी बात को। सो कांट लाप्लास ने कहा क्या था, नेबुलर थ्योरी में ये कहा गया था कि सन के फॉर्मेशन के बाद उन्होंने कहा कि जितने भी जो प्लैनेट्स बने हैं, हमारे जो गैलेक्सी में जितने प्लैनेट्स हैं वो सभी का जो फॉर्मेशन है वो सन फॉर्मेशन के बाद ही हुआ है। यानी कि सन के फॉर्मेशन के बाद जो गैसेस, मास ऑफ गैसेस क्या थे, मास ऑफ गैसेस जो थे उन्हीं से अर्थ का क्रस्ट बना। सो बेसिकली हम लोग ये समझते चलते हैं कि क्या क्या हुआ होगा, एक्चुअली में क्या हुआ होगा जिसकी वजह से अर्थ का जो है फॉर्मेशन हुआ है। सो कांट लाप्लास ने बताया अप्रॉक्स 4 to 5 बिलियन ईयर्स एगो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सन, जैसा कि हमने बताया आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सन, सन के फॉर्मेशन के बाद जो मास ऑफ गैसेस बची, जिसे हम लोग कहें नेबुला, जिसे क्या कहा गया, नेबुला कहा गया, उन गैसेस के टेम्परेचर के कम होने की वजह से। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम जब सन फॉर्मेशन हुआ तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, और आप जानते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम उसका टेम्परेचर क्या कर दें, कम कर दें, तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड फॉर्म के बाद किस फॉर्म में आ जाएगा, गैस सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। सो हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ गैसेस जो थे कूल होने की वजह से जब इनका टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि जब ऐसा नहीं था कि उस समय अर्थ ही बन रही थी, उसके अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था उसके साथ साथ। तो बेसिकली जब ये मास ऑफ गैसेस का जो टेम्परेचर है कूल हुआ
तो कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी हुई, मास ऑफ गैसेस थी जिनमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी शामिल थी। क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ब्लास्टिंग का जो प्रोसेस था वो बहुत ही जनरल था, हमेशा होता रहता था, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा था। और आप जानते हो कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन समय के साथ जब टेम्परेचर कूल हुआ तो टेम्परेचर की कूल होने की वजह से अर्थ के क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, क्रस्ट फॉर्म। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट सॉलिड है। हम लोग जानते हैं कि क्रस्ट जो अर्थ, आप पढ़े होंगे अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली उसका कोर, उसके बाद उसका मेंटल और उसके बाद क्या आता है? क्रस्ट आता है। तो आप पढ़ते हो कि क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, कुछ किलोमीटर तक फैला हुआ है। कोर जो होता है वो लिक्विड है पूरी तरह से। कोर का जो टेम्परेचर है वो अर्थ के कोर का जो टेम्परेचर है वो सन के सरफेस के टेम्परेचर के क्या है? बराबर है। तो ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया कि जब टेम्परेचर कम हुआ तो उससे क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ, और जब चारों तरफ क्रस्ट बन गया तो अंदर के जो एलिमेंट्स थे जो कि गैसेस फॉर्म में अब भी थे उनका टेम्परेचर अब भी हाई था। तो उस हाई टेम्परेचर वाले पार्ट से क्या बना? कोर बना इसका अर्थ का, और उसके बाद उसका मेंटल बना, और उसके बाद क्या बना? उसका क्रस्ट बना। ऐसा माना जाता है कांट लाप्लास के ऊपर। सो इन तीनों लेयर्स के बनने के बाद, क्रस्ट, मेंटल और कोर के बनने के बाद अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो अप्रॉक्स धीरे धीरे क्या हो चला है? कंप्लीट हो चला है। लेकिन अभी भी इस पे एनवायरनमेंट का बनना बाकी है। तो अर्थ पे एनवायरनमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रस्ट और मेंटल में मैग्नेटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्नेटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मैग्नेटिक एलिमेंट्स की वजह से अर्थ के अंदर जो भी उस समय जो स्ट्रक्चर बना था उसके अंदर क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप हो गया। और आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये कैसा फोर्स होता है जो किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मैटर का जो फॉर्म होता है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या रखता है? कैपेसिटी रखता है। न्यूटन ने डिस्क्राइब किया था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो क्या होता है? तेजी से नीचे की तरफ गिरता है। तो अर्थ का ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के क्रस्ट और कोर और मेंटल में प्रेजेंट जो मैग्नेटिक एलिमेंट है इनके वजह से आया। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड आया तो उस समय जो बाकी के गैसेस थे, जो मास ऑफ गैसेस थे, तो वो गैसेस मिलकर के उन गैसेस ने, यानी जो बचे हुए नेबुलर गैसेस थे, उन गैसेस ने अर्थ का क्या बनाया? एनवायरनमेंट बनाया। एनवायरनमेंट बनने के बाद क्या हुआ? बेसिकली जब एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन हुआ तो एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के केमिकल कंपोनेंट्स थे जिनके रिएक्शन की वजह से और एनवायरनमेंट के और आगे प्रोड्यूस होने की वजह से, फर्दर रिएक्शंस की वजह से क्या हुआ? हैवी रेनफॉल हुआ, हैवी रेनफॉल हुआ। और हैवी रेनफॉल के बाद अर्थ पे किसका फॉर्मेशन हुआ? ओशियंस का फॉर्मेशन हुआ। और ओशियंस का जो फॉर्मेशन हुआ उसके बाद कहा गया अप्रॉक्स, ओशियंस के फॉर्मेशन के बाद अप्रॉक्स 3.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे पहली लाइफ एग्जिस्ट की। और वो जो पहली लाइफ थी वो वाटर के अंदर जनरेट हुई।